मैं हूं कोमल कुमार साहब। आज के इस वीडियो में VC21 में लाइसेंसिंग की जितनी भी प्रोसेस होती है ना, उसको हम समझेंगे। काफ़ी सारे लोगों का कॉल आता है कि मेरा सॉफ्टवेयर डेमो मोड में चला गया, अब मैं क्या करूं? मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, मुझे सिस्टम से लेके लैपटॉप में रखना है, लैपटॉप से लेके सिस्टम में रखना है। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो लाइसेंस मैनेजमेंट में आती है। तो बिजी सॉफ्टवेयर में लाइसेंस मैनेजमेंट कैसे है तो उसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे बिजी को स्टार्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे लाइसेंस मैनेजमेंट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब इतने सारे ऑप्शंस को देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आगे कुछ ट्राई नहीं करते और सीधा एंड डेस्क सपोर्ट करने के लिए कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे एक एक फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपको सॉफ्ट लॉक रजिस्टर्ड करना है। और दूसरा कि आपने कोई मशीन को चेंज किया है तो पहले मशीन से आप सॉफ्टवेयर को सरेंडर करेंगे। आप जैसे ही सरेंडर पे क्लिक करेंगे मीन्स आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, अब मुझे इस लैपटॉप के अंदर नहीं रखना है, उसको दूसरे किसी मशीन में ले जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। और जैसे ही सरेंडर के लिए जाऊँगा वो मुझे सीरियल नंबर पूछेगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे रजिस्टर्ड मेल आईडी पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। ये 3 डिटेल्स में एंटर करूँगा तो मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ से सरेंडर हो जाएगा और वो डेमो मोड में आ जाएगा। तो यहाँ से निकल गया। अब मुझे दूसरे किसी मशीन में इंस्टॉल करना है तो मैं सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन कर पाऊँगा। सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन के अंदर मुझे किस मशीन के ऊपर करना है, करंट मशीन के ऊपर करना है, कौन सी हार्ड डिस्क उसकी जो है उसके साथ करना है या मशीन आईडी के साथ करना है, या फिर मुझे किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के साथ इसको लिंक करना है तो मैं लिंक कर पाऊँगा। मुझे मान लीजिए कि इस नए जो है लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है तो मैं हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर रहा हूँ। किसी और मशीन के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे उस और मशीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लानी पड़ेगी। नॉर्मली अभी तो इंटरनेट बहुत कॉमन हो गया है, तो करंट मशीन और हार्ड डिस्क रखिए। आपका सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, आपकी एक्टिवेशन की जो है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए और वैलिडेट लाइसेंस करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ध्यान में रखिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो ये सारी डिटेल्स आपको मैन्युअली फिल करनी पड़ेगी। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स क्या है, आपका ईमेल आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और वो पासवर्ड। तो ये 3 चीज़ें आपको परमानेंटली करनी है। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। सेकेंड टाइम में सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की जैसे ही एंटर करके आप वैलिडेट करेंगे ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और जैसे ही आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करके प्रोसेस करेंगे वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा कि क्या मैं सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करूँ। आप यस करेंगे तो वो प्रोसेस कंप्लीट होगी और आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर एक मेल आएगा जिसके अंदर एक लाइसेंस फाइल होगी। और वो फाइल किस तरह की होती है मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो लाइसेंस फाइल होगी उस फाइल को आपको आपका बिजी का जो फोल्डर है उसके अंदर स्टोर करनी है। इस हिसाब से ये यहाँ पे जो दिखाई दे रही है 15105059 EC आपका कौन सा वर्जन है और कौन सा जो मॉडल है और वर्जन है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये एक फ़ाइल आपके मेल में आती है जो आपको बिजी के फोल्डर में कॉपी पेस्ट करनी होती है, तो आपका लाइसेंस चालू हो जाएगा। तो ये था कि आपको किसी दूसरे मशीन के ऊपर वापस से उसको इंस्टॉल करना है तब आप कर पाएंगे। नाउ रीवैलिडेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस। रीवैलिडेट, कई लोगों का क्या होता है कि मशीन वही है, उसी में रखना है, पर आज जो है वो सॉफ्टवेयर एजुकेशन मोड में या डेमो मोड में चला गया है। तो अभी डेमो मोड में चला गया है, लाइसेंस का सीरियल नंबर इस तरह से जो आ रहा है वो आ नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट चालू करना है, रीवैलिडेट लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है तो पूछेगा कि रीवैलिडेट लाइसेंस कर दे। यहाँ पे बता रहा है इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। अगर आप यस करेंगे तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा प्रोसेस लेगा। और अगर आपका मशीन सेम है तो वो रीवैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका सीरियल नंबर वापस आ जाएगा। गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल। आपको अगर ये लग रहा है कि लाइसेंस की फ़ाइल मेरे पास मेल में आई नहीं है और आपने ये सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर दी फिर भी फाइल आपके पास नहीं आई है और आपको फाइल चाहिए,
तो आप गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, रजिस्टर्ड मेल आईडी और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो आपको दिखाएगा कि आपका जो सीरियल नंबर डालते हैं कि मेल आईडी कौन सा है, और पासवर्ड एंटर करेंगे और जनरेट लाइसेंस फाइल करेंगे तो उसका जो मेल है वो आपके मेल में आ जाएगा। तो लाइसेंस फाइल आपके मेल में आ जाएगी। कौन सी लाइसेंस फाइल? ये वाली। और फिर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख पाएंगे। जनरेट गेट सॉफ्ट लॉक एक्टिवेशन की, कई लोगों को एक्टिवेशन की नहीं मालूम होती है। जनरली क्या होता है कि आप जब सॉफ्टवेयर बाय करते हैं तो वो की आपके इनवॉइस पे प्रिंट होकर आती है, आपके मेल में भी तो होती है, बट लोग अपनी एक्टिवेशन की भूल चुके होते हैं। अभी मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरी एक्टिवेशन की क्या है। तो आपको बहुत सिंपल सॉफ्ट लॉक एक्टिवेशन की पे क्लिक करना है, आपका सीरियल नंबर, रजिस्टर्ड मेल आईडी और पासवर्ड देना है और गेट एक्टिवेशन की करेंगे तो आपके ऊपर एक्टिवेशन की का एक मेल आ जाएगा और उस मेल से आप एक्टिवेशन की ले पाएंगे। चेंज सॉफ्ट लॉक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। आपको ये लगता है कि पहले मैं एक्स ईमेल आईडी यूज़ कर रहा था, अभी मैं मेल आईडी चेंज कर रहा हूँ। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर पाएंगे। आपको आपका सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड देना है और प्रोसेस करना है। उसके बाद चेंज ईमेल आईडी पासवर्ड, ये वैलिडेट हो जाता है तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और आपका ईमेल आईडी कौन सा है और नया पासवर्ड आप कौन सा रखना चाहते हो तो आप रख पाएंगे। मीन्स अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, मेल आईडी भी सेम रखना है तो भी आप कर पाएंगे, और आपको मेल आईडी भी चेंज करना है तो भी चेंज कर पाएंगे। एंड द लास्ट ऑप्शन इज सरेंडर सॉफ्ट लॉक लाइसेंस। आपको करंट मशीन से, आपका जो एग्जिस्टिंग मशीन है वहाँ से सॉफ्टवेयर निकाल ही देना है और दूसरी जगह पे इंस्टॉल करना है। तो दूसरी जगह इंस्टॉल करने से पहले आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो सरेंडर करने के लिए आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपको बताएगा कि लाइसेंस सरेंडर करना है। आप यस करेंगे तो वो आपको आईडी पासवर्ड पूछेगा। अगर वो वैलिडेट हो जाता है तो इंटरनेट चालू होगा तो विदिन 1 मिनट के अंदर वो सॉफ्टवेयर यहाँ से सरेंडर हो जाएगा। 90% लोगों को लाइसेंस की क्वेरी आती है तो उसी के लिए ये वीडियो है। बहुत सिंपल, सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम करना है और दूसरे मशीन पे जब जा रहे हैं तब फर्स्ट टाइम करना है। सिस्टम जनरेट सिस्टम इन्फो, एक फाइल जनरेट हो जाती है जिसकी अभी इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने यहाँ पे इसको कवर नहीं किया हुआ है। रीवैलिडेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस, अगर आपका डेमो मोड में चला गया है तो जनरेट सिस्टम इन्फो आपको कब काम में आएगा? जब आप दूसरे मशीन के लिए एक्टिवेशन कर रहे हैं, तो सेम मशीन के लिए कर रहे हैं तो अपने को इतनी ज़रूरत नहीं है। गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल, आपको लाइसेंस की फाइल मेल में चाहिए तो, आपको आपके एक्टिवेशन की चाहिए तो, आपको आपका आईडी पासवर्ड चेंज करना हो तो, और आपका लाइसेंस सरेंडर करके दूसरे मशीन में ले जाना हो तो ये सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। ऐसे सारे फीचर्स के साथ हम एक पूरा कोर्स ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स तो होंगे, साथ में लाइव लेक्चर्स भी होंगे। तो आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोर्स को सब्सक्राइब करने की लिंक जो है यहाँ पे वीडियो में दी हुई है। आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आभार।